3 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक, ठीक 11 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा के यहाँ 4 हिजरी और शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में इमाम हसन रमज़ान की 15 तारीख को पैदा हुए और इमाम हुसैन शाबान के महीने में 4 हिजरी को पैदा हो रहे हैं। अभी इमाम हुसैन की पैदाइश नहीं हुई है कि सरकार की चच्ची जिनका नाम उम्मुल फज़ल है, ये हज़रत अब्बास एक सरकार के चचा गुज़रे हैं, उनकी बीवी का नाम है। ये मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 572 की हदीस पाक है। हदीस पाक सुनाऊं, सब लोग तैयार हैं? ज़रा मचल के रसूल की हदीस सुनेंगे। रसूल को पुकार लीजिए, या रसूल अल्लाह। और बुलंदी से बोलो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अन उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस इन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी रायतु हिल्मन मुनकरल लैला। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ? क़ालत इन्नहु शदीद। क़ाला मा हुआ? क़ालत इन्नी रायतु हिल्मन मुनकरल लैला कान्ना क़ितअतम मिन जसदिका क़ुतियत व वुदियत फ़ी हिजरी। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रायते खैरा तलिदु फ़ातिमतु इंशाअल्लाह अल हुसैन काना फ़ी हिजरी के कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोलो सुभान अल्लाह। इस हदीस का तर्जमा यह है कि हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिन्ते हारिस, हज़रत अब्बास की बीवी, प्यारे आका की चची, एक रोज़ प्यारे आका की बारगाह में सुबह सुबह नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह मैंने रात बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, बड़ा गलत ख्वाब देखा है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, चची बयान करो तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह बयान करने की ताकत नहीं है, बहुत अजीब व गरीब ख्वाब है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, चची अपने दिल पर काबू रखो और बयान तो करो तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल सरकार की चची बयान फरमाती हैं, ए आका रात में जब अपने बिस्तर इस्तराहत पर नमाज इशा पढ़कर खाना खा के सोई और जब मैं महब इस्तराहत हुई तो जब मैंने महब इस्तराहत होने के बाद ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। ये ख्वाब मैंने देखा। कान्ना क़ितअतम मिन जसदिका क़ुतियत फ़ी हिजरी, कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा गया और वो मेरी गोद में रख दिया गया। या रसूल अल्लाह मैंने जब से ये ख्वाब देखा है मुझे नींद नहीं आई। फजर की नमाज पढ़ के मैं आपकी बारगाह में इसकी ताबीर पूछने के लिए आ गई हूँ कि इस ख्वाब का मतलब क्या है। तो प्यारे आका मुस्कुराए, आमिना के लाल मुस्कुराए, नबी ये दो जहां मुस्कुराए, हुसैन के नाना मुस्कुराए, हसन के नाना मुस्कुराए, हज़रत ज़ैनब के नाना मुस्कुराए, हज़रत फ़ातिमा के अब्बा हुजूर मुस्कुराने लगे और उम्मुल फ़ज़ल बिन्ते हारिस से फरमाते हैं, ए उम्मुल फ़ज़ल ये तो रंजीदा होने का ख्वाब नहीं है, गमज़दा होने का ख्वाब नहीं है, तुमने तो अच्छा ख्वाब देखा है। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह जब ये अच्छा ख्वाब है तो इसकी ताबीर बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? तो आका फरमाते हैं इसका मतलब ये है, तलिदु फ़ातिमा तो इंशाअल्लाह गुलामन यकूनु फ़ी हिज्र के इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी फ़ातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम हुसैन होगा, और जब वो बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले तुम्हारी गोद में आएगा। ये इस ख्वाब का मतलब है। तो सरकार की चची इसी हदीस में बयान फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा के यहाँ हुसैन की पैदाइश का वक्त आया तो मैं किसी काम की वजह से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँच गई और मेरी मौजूदगी में
इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई तो जो सरकार ने फरमाया वो पूरा हो गया। तो सबसे पहले हुसैन मेरी आगोश में आए, और हुसैन जब मेरी आगोश में आए, ये सरकार का बयान फरमाया हुआ कलाम पूरा हो गया। और एक रोज़ मैं हुसैन को अपनी गोद में लिए हुए थी कि सरकार की बारगाह में पहुंची। तो सरकार की बारगाह में पहुंचने के बाद मैंने हुसैन को सरकार की आगोश में दे दिया। सरकार प्यार करने लगे, हज़रत हुसैन के सर पर हाथ फिराने लगे, कभी चेहरे पर हाथ फिराते हैं, कभी आगोश में लेके दुलारियां देते हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि प्यारे आका की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं, आंसुओं से डबडबाने लगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो आप बड़े खुश नज़र आ रहे थे, अपने नवासे को प्यार कर रहे थे, कभी सर पर हाथ फेर रहे थे, कभी रुखसार पर हाथ फेर रहे थे, कभी दुलारियां दे रहे थे, कभी लोरियां दे रहे थे, कभी प्यार कर रहे थे। आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? ये आंखें आपकी आंसुओं से कैसे डबडबाने लगी? तो प्यारे आका ने बर्राई आवाज़ में फरमाया, अतानी जिब्राईल फाखबरनी इन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा। आका इरशाद फरमाते हैं, चची मैं अभी जब प्यार कर रहा था तो अभी जिब्राईल आए, और जिब्राईल ने मुझसे कहा, आप अपने जिस नवासे को प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को कत्ल कर देगी। तो मैंने कहा, क्या मेरे इस नवासे को कत्ल करेगी? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा, हाँ, आपके इस नवासे को कत्ल करेगी। वातानी तुरबत मिन तुरबतिही हमारा, और जिब्राईल अपने साथ जहाँ मेरा ये नवासा शहीद किया जाएगा, जो मेरे इस नवासे का मक्तल बनेगा, उस जगह की सुर्ख मिट्टी भी लेकर आए हैं। इस वजह से मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई, मेरी आंखें आंसुओं से डबडबाने लगी। मगर प्यारे आका को जब जिब्राईल ने बता दिया कि आपकी उम्मत आपके इस नवासे को कत्ल कर देगी, आपका कलमा पढ़ने वाले, आपकी शरीयत की नमाज पढ़ने वाले यजीदी आपके नवासे को कत्ल करेंगे, तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि जिब्राईल अल्लाह की बारगाह में कह दो कि अल्लाह मेरे नवासे को शहीद होने से बचा ले। ये आपने नहीं फरमाया। क्यों? क्योंकि आका की निगाह देख रही थी कि मेरा यही बच्चा, मेरा ये नवासा शहीद होकर मेरी शरीयत की इबादत करेगा, इस अज़ान की इबादत करेगा, इस नमाज की इबादत करेगा, कुरान की इबादत करेगा, शरीयत इस्लामिया की इबादत करेगा, मस्जिदों के मीनार की इबादत करेगा, मस्जिदों के मुसल्लों की इबादत करेगा। ये निगाह देख रही थी। तो इमाम हुसैन की शहादत के बारे में जैसे ही इमाम हुसैन पैदा हुए थे, फ़ौरन जिब्राईल अमीन ने बता दिया था कि तुम्हारे इस नवासे को आपकी कलमा पढ़ने वाले शहीद कर देंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, और इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इमाम आली मकाम को जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में इमाम आली मकाम खिला रहे हैं, लोरियां दे रहे हैं, हदीस में आया है एक जानों पर हज़रत इमाम आली मकाम हैं और सरकार के ख़ुद साहबजादे जिनका नाम इब्राहीम है, दूसरी जानों पर इब्राहीम है। एक तरफ बेटे हैं और एक तरफ नवासे हैं। जिब्राईल अमी हाजिर हुए, सरकार दोनों से प्यार फरमा रहे हैं।
कभी अपने बेटे इब्राहीम का चेहरा देख रहे हैं तो कभी अपने दिलबंद अपने नवासे हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। दोनों से मोहब्बत फरमा रहे हैं। इसी दरमियान में बुलबुल सिदरा वही लाने वाले फरिश्ते जिब्राईल अमी हाजिर हुए और करते हैं, ए आका, अल्लाह फरमाता है कि दोनों में से एक आपके बेटे और आपके नवासे, इन दोनों में से एक को हमें दे दो, एक को हम लेना चाहते हैं। तो सरवर कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में उस वक्त भी आंसू आए। और आपने अगर सोचा कि वो मैं ये कह देता हूँ कि अल्लाह से कह दो जिब्राईल के हुसैन को अल्लाह ले ले, तो मेरा दिल भी टूटेगा और मेरी बेटी का भी दिल टूटेगा और मेरे दामाद अली मुर्तज़ा का भी दिल टूटेगा। तीन लोगों का दिल टूटेगा। और मैं ये कह देता हूँ कि अल्लाह तू मेरे बेटे को ले ले, तो मेरा ही दिल टूटेगा, इनकी वालिदा का दिल टूटेगा। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया अल्लाह तू मेरे नवासे को ले ले, क्योंकि अल्लाह के रसूल जानते थे कि अगर नवासा चला गया तो इस्लाम की इबादत कौन करेगा, जवान होने के बाद अपने बच्चों की कुर्बानी कौन देगा, अली अकबर की कुर्बानी कौन देगा, अली असगर की कुर्बानी कौन देगा, अब्बास भाई के बाजू कौन कलम कराएगा, 6 माह के अली असगर के हुकूम में तीर कौन छिदवाएगा, ये सब रसूलुल्लाह देख रहे थे। इसलिए आका ने फरमाया जिब्राईल कह दो कि अल्लाह मेरे बेटे इब्राहीम को ले ले। अब ये रसूल ने फरमाया कि इज़राइल अस्सलाम आए, हज़रत इब्राहीम की रूह कब्ज़ फरमा ली। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम की जब उम्र शरीफ 9 बरस की हुई, बोलो कितने साल की, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया। प्यारे आका का जब विसाल हुआ तो इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी, बोलो 9 साल की, और इमाम हसन कितने साल के थे, 10 साल के। क्योंकि मैं आपको जुड़वा दूं, 4 हिजरी को इमाम हुसैन पैदा हुए, और हिजरत के 10 साल बाद प्यारे आका ने विसाल फरमाया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 53 साला ज़िंदगी आपने मक्के में गुजारी, और 53 साल गुजारने के बाद 10 साल की ज़िंदगी आपने मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में गुजारी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त इमाम आली मकाम की उम्र 9 साल नहीं बल्कि 6 साल की थी, क्योंकि 10 साल मदीने शरीफ में गुजारे। अब हिजरत के 10 साल में से 4 साल निकाल दीजिए तो 6 साल बचे, समझ रहे हो, 6 साल की उम्र थी हज़रत इमाम हुसैन की, और 1 साल हज़रत इमाम हसन बड़े हैं, तो इमाम हसन की उम्र 7 साल की थी। ये बचपने के ज़माने में इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों अपने नाना के साए से महरूम हो गए थे, और उसके 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा अपने अब्बा हुजूर का विसाल का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं, और अपने अब्बा हुजूर से और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करती थी कि मौला तू मुझे मेरे अब्बा से मिला दे। तो 6 महीने के बाद अपने अब्बा हुजूर को ख्वाब में देखा, तो अब्बा ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटी बहुत जल्द तुम हमारे पास आने वाली हो। उसी दिन हज़रत फ़ातिमा का विसाल हो गया। तो 6 महीने रसूलुल्लाह के विसाल के बाद, रसूलुल्लाह का विसाल रबीउल अव्वल की 12वीं शरीफ के महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में आपका तारीख़ विलादत भी वही है, तारीख़ विसाल भी वही है।
इसीलिए कुछ लोग 12 वफ़ात भी कहते हैं, नहीं कहते? तारीख़ विलादत भी वही है, तारीख़ विसाल भी सरकार के वही है, इसलिए 12 वफ़ात भी कहा जाता है। मगर हम जो रोशनी करते हैं वो सरकार की विलादत की करते हैं, वफ़ात की नहीं करते। समझ रहे हो? तो रबीउल अव्वल के महीने में सरकार ने पर्दा फरमाया, और रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, 6 महीने हो गए। 3 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत फ़ातिमा का विसाल हुआ। तो 6 महीने बाद सरकार के विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा का विसाल हो गया। अब ये बच्चे, हज़रत फ़ातिमा ये वसीयत करके गई थी हज़रत अली को कि मेरी विसाल के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, मगर मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो पाए। ये आम यतीमों की तरह मदीने की गलियों में गंदे कुचैले मैले न घूमें। इसीलिए विसाल से पहले हज़रत फ़ातिमा ने अपने हाथों से आटा गूंदा और रोटियां पकाईं, अपने नवासों, अपने शहज़ादों को खिलाया और पानी गर्म करके उनको नहलाया, कपड़े धोए, सुखाए, सुखाने के बाद अपने दोनों नूरे नज़र को पहनाया, पहनाने के बाद बालों में तेल डाला, कंघी की, सुरमा लगाया, एक खूबसूरत शहज़ादा बनाया और अपने सीने से लगाने के बाद दुआ फरमाई कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, हसन तुम हुसैन का ख्याल रखना, और हुसैन हसन तुमसे बड़े हैं, तुम इनकी इज़्ज़त किया करना, और उस वक्त को याद रखना, उस वक्त के लिए तुम सब्र करना। जब मैदान करबला में पहुँचोगे तो प्यारे आका के दीन की हिफाजत करने के लिए अगर बच्चों की कुर्बानियाँ देने पड़े तो कुर्बानियाँ दे लेना, मगर नाना के दीन को बचा लेना। ये वसीयत करके आप गई थी। इमाम अली मकाम की ज़िंदगी गुज़रती गई। इधर इमाम हसन ने खिलाफत हज़रत अमीर माविया को दे दी। जब मुसलमानों की 2 गिरोह आपस में टकराने के और झगड़ने के नंबर पे आ गए तो इमाम हुसैन ने खिलाफत दे दी अमीर माविया को। अब अमीर माविया का इंतकाल हो गया तो खलीफा जो बनता था, जैसे अब चुनाव होता है प्रधान जी, ऐसे ही उस वक्त भी राय ली जाती थी कि किस पर किसकी रायें मुत्तफिक हैं। तो सहाबा चुनते थे कि ये सबसे अफजल हैं इल्म के एतबार से, बुज़ुर्गी के एतबार से, तक़वे के एतबार से, तो उसको खलीफा बनाया जाता था। तो अमीर माविया का इंतकाल हुआ। अब इलेक्शन का टाइम नहीं आया, चुनाव का टाइम नहीं आया, यजीद ने खुद दावा कर दिया कि मैं खलीफा हूँ। यजीद अपने आप दावा करके तख्ते खिलाफत पर बैठ गया, और उसने जब खलीफा बन गया, मालो दौलत हाथ में आ गया, तो ऐशो इशरत के नशे में वो भूल गया कि इस्लाम क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है, कुरान के अहकाम क्या चीज़ हैं। उसने इस्लाम के और कुरान के जो फरामीन थे अहकाम थे उनको बदल दिया। सौतेली बहनों से निकाह करना जायज़ करार दे दिया, 2 बहनों से निकाह करना जायज़ करार दे दिया। शराब जो हराम थी उसको पीना, खुद भी पीना चालू कर दिया और उसको जायज़ करार दे दिया। अपनी खिलाफत में लोगों से कह दिया शराब पियो, माज़अल्लाह। इमाम आली मकाम को जब ये ख़बर पहुंची तो इमाम आली मकाम ने कहा एक फाजिर है, एक फासिक है, गुनाह अलल ऐलान करा रहा है, इसका बाइकाट करना ज़रूरी है, इसकी खिलाफत तस्लीम करना जायज़ नहीं है। जब यजीद को ये ख़बर पहुंची कि इमाम आली मकाम और बड़े बड़े 3 सहाबी और थे, 3 सहाबी बोलो और थे। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर और एक अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक़, ये 3 सहाबी, और तीसरे हज़रत हुसैन। देख रहे हो आप, बोलो या हुसैन। हुसैन का जिक्र कर रहे हैं
क्यों कर रहे हैं कि तुमको ना सताएगा लोगों ये गमे दुनिया, तुमको ना सताएगा लोगों ये गमे दुनिया, हमको न सताएगा लोगों ये गमे दुनिया, तुम याद हुसैनी को सीने में बसा लेना, तुम याद हुसैनी को सीने में बसा लेना। इमाम आली मकाम ने यजीद का बाइकाट किया, क्योंकि इधर ध्यान ना लगा, उधर क्या देख रहे हो? नाना ने इमाम आली मकाम के कानों में जब अजान पड़ी, जब इमाम आली मकाम पैदा हुए, तो हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि बेटा मैं तुम्हारे कानों में अजान पढ़ रहा हूँ, इन शरीयत के जो अजान के कलेमात हैं इनकी हिफाजत करना। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने अपनी आंखें बचपने के ज़माने में गोद में थे, शऊरी के अय्याम चल रहे थे, पैदा हुए थे, आंखें खोलकर अपने नाना को देखा।